हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब ये लीजिए जेठानी जी, ये आपके जेठ जी और आरू के लिए मैंने अपने हाथों से स्वेटर, मफलर और कान टोपी बुने हैं। आपको पसंद आए ना? ये है ऋतु, जो 7वीं फेल है और इस वजह से सभी उसका खूब मजाक उड़ाते हैं। उसकी जेठानी कनिका एक मॉडर्न बिजनेस वुमेन है। कनिका ऋतु के बनाए हुए स्वेटर, मफलर और कान टोपी को फेंक देती है और गुस्से से कहती है, ओह गॉड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड ऋतु? तुम्हें अच्छी तरह पता है ना, मैं, विक्रम और आरव, हम तीनों ही ये बकवास गरीबों जैसे कपड़े नहीं पहनते। हम सारे ब्रांडेड वेयर ही पहनते हैं और स्वेटर मफलर भी ब्रांडेड ही पहनेंगे। ये तुम जैसे गंवार स्वेटर और मफलर तुम अपने पास ही रखो, 7वीं फेल। इतना कहकर कनिका वहां से चली जाती है और बेचारी ऋतु की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। लेकिन वो अपने आंसुओं को पोंछकर फर्श पे फेंका हुआ स्वेटर, मफलर और कान टोपी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। ऋतु के साथ ससुराल में सभी इस तरह बर्ताव करते, यहाँ तक कि उसका पति अद्वैत भी। ससुराल में सास मालती, ससुर गंगाधर, जेठ विक्रम, जेठानी कनिका और विक्रम और कनिका का छोटा बेटा आरव थे। अरे मालती जी, दूध का हिसाब किया कि नहीं? अरे बाप रे, सॉरी। हाँ मुकुंद, मैं तो भूल गई थी, मैं लड्डू बना रही हूँ ना। ये देख मेरे हाथ। तू शाम को फिर से आ जाएगा, फिर चैन से बैठकर हिसाब करूंगी और तेरे पैसे भी तो दे दूंगी। हाँ माँ जी, उसकी कोई जरूरत नहीं। खामखा मुकुंद भैया की हेरा फेरी हो जाएगी। मुकुंद भैया, मैं हिसाब कर देती हूँ और आप पैसे भी अभी लेते जाइएगा फिर। हाँ ठीक है। तभी सभी हंसने लगते हैं। अरे ऋतु बहू, ये तुम क्या डींगे हाँक रही हो? हिसाब किताब ये सब तुम्हारे बस की बात नहीं है। कनिका बहू, ओ कनिका बहू, तनिकाओ तो, बड़ी आई 7वीं फेल बहू। जी पापा जी। कनिका बहू, जरा ये दूध वाला मुकुंद का हिसाब कर दो ना फटाफट। ओके पापा जी। ऋतु को गंगाधर की ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो मौन रहती है। ऋतु घर का सारा काम करती, यहाँ तक कि कनिका के बेटे आरव का भी वो एक माँ की तरह ख्याल रखती। एक दिन आरव को तेज बुखार आ जाता है। तभी, हे भगवान, आरू बेटा, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर को फोन लगाना होगा, घर पर कोई है भी नहीं। ऋतु डॉक्टर को फोन लगाने जाती है। तभी जेठ और जेठानी विक्रम और कनिका वहां आ जाते हैं। ऋतु तुम रहने दो, तुम्हें फोन इस्तेमाल करना आता ही कहाँ है। डॉक्टर को बुलाने की जगह पता चला घर पर नाई आ गया। चलो जाओ यहाँ से, हम अपने आरू का ध्यान खुद ही रख सकते हैं। तुम पूरे घर का ध्यान रखो और जाओ जल्दी से जाकर कोल्ड कॉफी बनाकर लाओ मेरे और विक्रम के लिए, और एक बोल में आइस क्यूब्स ला दो आरू के लिए। इसे ठंडी पट्टियां मैं भी लगाती हूँ डॉक्टर के आने तक। क्या आइस क्यूब मतलब? ओह गॉड, बर्फ के टुकड़े, समझी? ये लिख के दूं? नहीं जेठानी जी, समझ गई मैं। फिर एक रोज जब मालती और गंगाधर को एक जगह शादी अटेंड करने जाना होता है, तभी मालती की साड़ी को चूहे कुतर देते हैं। आहो, अरे नहीं, मेरी साड़ी को चूहों ने कुतर दिया। ये मेरी ही गलती का नतीजा है। मैंने ही साड़ी को बाहर रख दिया था, अलमारी में सहेज कर रखने की जगह पर। हे भगवान मालती, ये क्या करती हो तुम? हमें 1 घंटे में निकलना है शादी के लिए। अब हम नई साड़ी कहाँ खरीदेंगे, और पुरानी वाली तो तुम पहनोगी नहीं। माँ, आपको पहले ही ध्यान देना चाहिए था। आप सब चिंताग्रस्त मत होइए, मैं कुछ करती हूँ, मुझे बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। ऋतु अपनी सिलाई मशीन पर फटाफट से एक पुराने लहंगे की नई साड़ी बना देती है, जो दिखने में इतनी सुंदर होती है कि सभी खुश हो जाते हैं। अरे वाह ऋतु बहू, ये साड़ी तो बहुत सुंदर है। कहाँ से लाई तुमने? माँ जी, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। एक लहंगा था, उसी की साड़ी बना दी। अच्छा ठीक है, अब मैं इसी को पहनकर सरला की बेटी की शादी में जाऊंगी। लेकिन माँ जी, ये साड़ी बहुत ही ओल्ड डिजाइन लग रही है। सब आप पर हंसेंगे, आपको जोकर कहेंगे।
तभी मालती गुस्सा होकर कहती है, कनिका बहू, जोकर होगी तू। ये साड़ी बहुत सुंदर है और मैं इसे ही पहनूंगी। ऋतु बहू, तू सच में जो भी सिलती है, बुनती है, सब कुछ अच्छा होता है। देखो तो आप सब, कितनी खूबसूरती से कढ़ाई की है इसने। ऋतु सुंदर सुंदर कपड़े बनाती रहती है और सभी उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। ये लो आरू बेटा, ये आपकी धोती, ये मोर मुकुट और ये बांसुरी। अरे वाह ऋतु, तुमने तो आरू को बिल्कुल कान्हा जी जैसा ही बना दिया। बहुत अच्छी तरह सिला है तुमने कान्हा जी के कपड़ों को। आरू, माय लिटिल चैम्प, आज स्कूल में इतनी अच्छी स्पीच देना कि फर्स्ट प्राइज की ट्रॉफी हमारे घर पर ही आए। हाँ, यस चाचू। थैंक यू सो मच चाची, आई लव यू बोथ। ओ बू लव यू भी बेटा। इट्स ओके ऋतु, धीरे धीरे वक्त के साथ तुम हम सभी को ये साबित करके दिखा रही हो कि तुम 7वीं फेल तो हो, लेकिन तुम्हारी सिलाई बुनाई की कला ये तो बहुत ही लाजवाब है। मैं तुम पर गर्व महसूस करता हूँ। एक दिन घर पर अद्वैत और गंगाधर के दोस्त संग्राम आते हैं, जो कि एक डिजाइनर कपड़ों की कंपनी के मालिक होते हैं। ऋतु के डिजाइन किए गए कपड़ों को देखकर संग्राम जी बहुत खुश हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग। क्या हुआ? ये अंग्रेजी में क्या कहा इन्होंने? सॉरी संग्राम जी, दरअसल ऋतु 7वीं फेल है ना, इसलिए इसे इंग्लिश समझ नहीं आती। अरे 7वीं फेल है तो क्या हुआ? अरे ऋतु बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो फैशन इंडस्ट्री में अपने कदम बढ़ाने चाहिए, क्योंकि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड फैशन डिजाइनर हो। जिस तरह के कपड़े तुम डिजाइन करती हो, ऐसे कपड़े आज के जमाने में बहुत मुश्किल से ही कोई डिजाइन करता है। ऋतु बेटा, क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगी? हम सेलिब्रिटीज और फिल्म में कपड़े डिजाइन करके देते हैं। ऋतु संग्राम की ये बात सुनकर खुशी से भावुक हो जाती है। संग्राम जी, सच में मैं फैशन डिजाइनर? हाँ बेटा, तुम वो हीरा हो जिसे तराशने में देर तो लगी, लेकिन वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। चलो अब अपने सपनों को साकार करने का समय आ गया है। ऋतु फैशन इंडस्ट्री में जाकर सेलिब्रिटीज, टीवी शोज और फिल्मों के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करती है और साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई भी रीस्टार्ट करती है और 8वीं कक्षा से फिर से शुरुआत करती है। ये सब देख कनिका और बाकी घर वालों की बोलती ही बंद हो जाती है। अद्वैत उसका इन सब में बहुत साथ निभाता है और आखिरकार वो ढेरों पैसे कमाकर अपना फैशन ब्रांड लॉन्च कर ही देता है और उसे और उसके पूरे परिवार को अवार्ड फंक्शन में बुलाया जाता है। ऋतु फैशन डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीतती है। पूरे परिवार को उस पर गर्व महसूस होता है। थैंक यू सो मच। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं घर पर सिलाई बुनाई करके इस तरह से ये मुकाम तक पहुंच जाऊंगी। मैं सभी को शुक्रिया कहना चाहती हूँ, ईश्वर को, मेरे परिवार वाले, मेरे पति और सबसे इम्पोर्टेंटली संग्राम जी को, जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री में लाया। मैं 7वीं फेल तो थी, लेकिन फिर भी हर किसी के तानों और बुरी दकियानुसी सोच को फेल करके आगे निकल गई। ये अनपढ़ जाहिल गवार आज इस स्टेज पर खड़ी है। तालियों की गूंज से महफिल सज जाती है और 7वीं फेल बहू अपना ग्रेजुएशन पूरा करके जीवन में खूब तरक्की करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।